नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है लड़की हुई है। संजना को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पहला बच्चा था। घर में सभी बहुत खुश थे। सासू जी बहू के आराम के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई। बच्ची को देखने और संजना की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम भी करती, संजना और बच्चे का ध्यान भी रखती और आने वालों का स्वागत भी करती। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही कहती हैं सभी लोग भी एक जैसे नहीं होते। सबकी सोच अलग अलग होती है। आसपास के सभी लोग आ रहे थे बच्ची को देखने। सभी अपनी अपनी सलाह संजना की सास को देकर जाते। संजना को सब अंदर सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसन आई और कहने लगी, देखो दीदी, वैसे तो डिलीवरी में सौंठ के लड्डू बनाने में पूरा में वो लगता है, जैसे गोंद, चिरौंजी, काजू, बादाम, पिस्ता सब लगता है, पर अपनी बेटियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 600 ग्राम के बदले 250 ग्राम ले आना, और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना। लड्डू कम ना बने, इसके लिए गेहूं का आटा ज्यादा ले लेना। संजना की सास सब सुनती रही और हाँ में हाँ मिलाती रही। अंदर संजना भी सब कुछ सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर जी बोले, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है, कोई चीज बाकी ना रहे। संजना की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज उनकी लड़की की डिलीवरी के समय से ज्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब संजना की सास बोली, सुनो, जब बेटी को डिलीवरी हुई थी उस समय की बात अलग थी। तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और आवक भी कम थी। तब आप अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय में वो सब चीजें बनाऊं जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा होते समय तकलीफ तो दोनों को एक सी ही होती है, तब भला कम या ज्यादा की बात क्यों करें। इसलिए मैंने बादाम ज्यादा लिखवाए हैं। लड्डू मैं तो डालूंगी ही, बाद में भी हलवा बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। संजना अंदर सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी देर बाद जब सासू जी रूम में आई तो संजना बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? बस फिर क्या था। दोनों की आंखों में आंसू थे। इस छोटी सी दिल को छू लेने वाली कहानी से यह सीख मिलती है कि संतान बेटा हो या बेटी, हमें ईश्वर ने अनमोल उपहार दिया है, इसे हमें सहृदय स्वीकार करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रखिए, खुश रहिए।